फरीदाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया। दरअसल मामला फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी से है, जहां पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक सिरफिरे आशिक ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर एक के बाद एक चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इस पूरी घटना में जो है वो एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में बल्लभगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा गया। वहीं पुलिस को भी इस पूरे मामले की शिकायत दी गई। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज आगामी कार्रवाई में जो है वो दबिश शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। वहीं आपको बता दें, पीड़ित परिवार की माने तो पीड़ित परिवार का कहना है कि सिरफिरा आशिक लगातार उनकी बड़ी बेटी को छेड़ता था। इसका विरोध करने पर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और उसके घर पर जो है वो कहीं ना कहीं हमला कर दिया और चाकुओं से उन्हें जख्मी कर दिया। इस पूरी घटना में 2 बेटी और माँ बाप जो है वो घायल हो गए हैं। फिलहाल जो है लड़की की जो कंडीशन है वो काफी खराब बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस भी आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। फरीदाबाद से एमएच1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। स्टार्टअप को लेकर क्या होगा प्लान, इसको लेकर G20 की बैठक में G20 के 800 प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय इस कार्यशाला के अंदर तमाम वो अधिकारी मौजूद हैं और तमाम वो स्टार्टअप से जुड़े लोग मौजूद हैं जो कि स्टार्टअप के जरिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप का सपना देखा था और कोविड महामारी के बाद जिस तरह से स्टार्टअप आगे बढ़े है, इसको लेकर विदेशी टेक्नोलॉजी से कैसे स्टार्टअप को बेहतरीन मुकाम तक पहुंचाया जाए या फिर इंडियन दिमाग से कैसे इनोवेटिव लेकर, कैसे आइडियाज़ लेकर दुनिया भर के देशों में छाया जाए, इसको लेकर चर्चा की जा रही है, जिसमें 20 देशों के 800 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और अपनी जानकारी का आदान प्रदान करने में लगे हैं। आज की इस बैठक में जी शेरपा अमिताभ कांत पहुंचे थे, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए स्टार्टअप को लेकर, और कल की बैठक में भी अमिताभ कांत पहुंचने वाले हैं और तमाम वो प्रतिनिधि पहुंचने वाले हैं जो स्टार्टअप के जरिए दुनिया भर के इस मॉडल को बदलने वाले हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज़। पंजाब के जल स्रोत मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर ने कहा है कि पंजाब सरकार ने पिछले 1 साल के दौरान हर किसान के खेत में नहरी पानी पहुंचाने का काम किया है और 15,741 खालों में से 13,471 खाल जो है पिछले 2 माह के दौरान ही पंजाब सरकार की ओर से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले हर किसान के खेत में जो है पानी नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर भाईचारक खाल जो है उसको ख़त्म करने का काम किया, जबकि इसे सरकारी खाल जो है वो घोषित किया, जिससे अब हर किसान के खेत में जो है पानी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि इन खालों के निर्माण पर 200 करोड़ रुपए जो है मनरेगा के तहत खर्च किए गए हैं। 2270 खाल अभी बनाए जाने बाकी है, जिनका काम जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। कैमरामैन अमर सिंह के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। पंजाब रेसलिंग एसोसिएशन के प्रधान व ओलंपिक रेसलर पद्मश्री कुलतार सिंह और रेसलिंग कोच व जनरल सेक्रेटरी RS कुंडू ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि जल्दी ही एशियन गेम शुरू होने वाले हैं, इसलिए एशियन गेम से पहले नेशनल गेम करवाने चाहिए ताकि नए पहलवानों को मौका मिल सके। उन्होंने रेसलिंग कमेटियों के प्रबंधकों से निवेदन करते हुए कहा है कि नेशनल गेम में जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें एशियन गेम में भेजा जाए ताकि नए पहलवान खिलाड़ियों को भी मौका मिल सके। कैमरामैन अमर सिंह के साथ गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। रेवाड़ी के रेलवे रोड स्थित दुकानदारों में आज सुबह सवेरे उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई जब नगर परिषद की टीम वहां पहुंची और पहुंचते ही जिन दुकानदारों ने वहां पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, बीच रास्ते पर अपनी दुकानों को बढ़ाकर अपनी हद से ज़्यादा बनाया हुआ था, उन पर पीला पंजा चलाना शुरू कर दिया। इस क्रम में 3 दुकानों को लगातार कुछ ही मिनटों के अंदर ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें
कि ये दुकानें लगभग 9 दुकानें थी जिन पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। 4-5 दुकानें पहले तोड़ी जा चुकी है और 3 दुकानों पर आज फिर नगर परिषद का पीला पंजा चला। इनको पहले नोटिस दिए गए थे ताकि ये समय रहते ये अपना जो कब्ज़ा किया हुआ है वो हटा ले अवैध रूप से, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी नगर परिषद की तरफ से। जब दुकानदारों ने कब्ज़ा नहीं हटाया तो नगर परिषद ने आज पूरे भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचकर इन कब्ज़ों को हटाया और 3 दुकानों को वहां पर ध्वस्त कर दिया। और नगर परिषद के अधिकारियों ने साफ तौर पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब भी यदि कोई कब्ज़ा करेगा, सरकारी ज़मीन के ऊपर कोई दुकान बनाएगा या अतिक्रमण करेगा तो किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। श्याम बाटला, MS1 न्यूज़, रेवाड़ी। हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनावों की तैयारियों की अगर बात की है तो दोनों ही राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुके हैं और जिस तरह से लगातार सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है, जिसको लेकर आज मीडिया एडवाइज़र मुख्यमंत्री के सलाहकार जो है उन्होंने साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह से आज विपक्ष के तौर पर भाजपा बैठी है तो कहीं ना कहीं हाशिए पर बैठी है और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि इसी के चलते हुए कहीं ना कहीं बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। और अगर बात की है सरकार की तो सरकार जो है वो लगातार विकास की राहों पर आगे बढ़ रही है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सेब बागवानों को राहत पहुंचाने के लिए हर मंच पर चर्चा के लिए व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार पूरी तरह से तैयार है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कार्टन की अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी कार्टन के चलते जो है वो कहीं ना कहीं सेब बागवानों को राहत देने के लिए अब 24 किलो के जो कार्टन है उसमें 22 किलो का दाम जो है वो उन्हें दिया जा रहा है। बहरहाल देखने ये होगा कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर जीत हासिल कर कौन से राजनीतिक दल केंद्र में शासित होता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MS1 प्राइम, शिमला। भीषण गर्मी में जहां हम बिजली का ज़्यादा उपयोग करते हैं, वहीं बात की जाए तो गर्मियों के कारण जो ट्रांसफार्मर हैं बिजली के उनमें आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। और बात की जाए तो पुराना राजपुरा में आज सुबह 5 बजे के करीब एक घटना सामने आती है, जिसमें बता दें कि पुराना राजपुरा का रिहायशी इलाका था जहां पर सुबह 5 बजे एक ट्रांसफार्मर में जो आग लगने की घटना सामने आती है और वहीं ट्रांसफार्मर के नीचे पार्क की गई 3 गाड़ियां जो जलकर खाक हो चुकी हैं और मौके पर जो फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से बताया गया है कि ज़्यादा बिजली की खपत होने के कारण ट्रांसफार्मर पर लोड होने के कारण ये घटना हुई है। और गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी भी जानी नुकसान से बचा रहा है। और बता दें कि यह रिहायशी इलाका था। अगर मौके पर फायर ब्रिगेड या स्थानीय जो लोग हैं उनकी ओर से कोई कदम ना उठाया जाता तो बड़ा हादसा राजपुरा में हो सकता था। कैमरा पर्सन अमोल के साथ गुरप्रीत धीमान, MS1 राजपुरा।